एक तरफ भारत के पड़ोस में तख्ता पलट हो चुका है, उग्र प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ मिडल ईस्ट से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर है, इजराइल ने एक बड़ा हमला कतर पर बोल दिया है। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। हमास के शीर्ष नेताओं को बताया गया है कि निशाना इजराइल ने बनाया है और उसकी खुली जिम्मेदारी इजराइल ने ले ली है। बताया जा रहा है कि राजधानी दोहा में हमास के ठिकाने पर हवाई हमला इजराइल ने किया है। खबर के मुताबिक खास बात यह है कि उसी समय हमास के जो नेता है वो अमेरिका की तरफ से सुझाए गए युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। खबर यह है कि इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक कर रहे नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद निशाना बनाया गया है, लेकिन इसे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्वतंत्र अभियान बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि हमास के शीर्ष आतंकवादी आकाओं के खिलाफ आज की कार्रवाई पूरी तरह से स्वतंत्र इजरायली अभियान था। इजराइल ने इसकी शुरुआत की, इजराइल ने इसे संचालित किया और इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। अब इजराइल का ये हमला एक बड़े कूटनीतिक संकट की शुरुआत भी माना जा रहा है, क्योंकि कतर मिडल ईस्ट में अमेरिका का करीबी है और हमास का समर्थक भी है। लेकिन इजराइल ने यह हवाई हमला जेरूसलम में हुई गोलीबारी के बाद किया। आपको बता दें कि इस हमले में कम से कम 5 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए थे। वहीं हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी तब ली थी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि कतर में हमास के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाना इजराइल पर हुए इसी हमले का जवाब है। अब 7 अक्टूबर 2023 जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था, और वो आत्मघाती हमला जिसे इजराइल भूलना नहीं चाहता है, और उसी को याद करते हुए वो मिडल ईस्ट में तबाही मचाने की कगार पर पहुंच चुका है। 7 अक्टूबर के हमास के इजराइल पर उस हमले के बाद कतर पर यहूदी देश का ये दूसरा हमला बताया जा रहा है। फिलहाल कतर पर किए गए इस हमले के बाद इजरायली रक्षा बलों की तरफ से भी बयान सामने आया और कहा गया कि इस हमले का लक्ष्य हमास आतंकी संगठन के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाना था, जो 7 अक्टूबर के हमास हमले के लिए जिम्मेदार हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि सिविलियन को नुकसान कम करने के लिए कदम उठाए गए, जिनमें सटीक हथियारों का उपयोग और अतिरिक्त खुफिया जानकारी शामिल है। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि वो हमास के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ ऑपरेशन जारी रखेगा। वहीं इस हमले के बाद कतर सरकार ने इसे कायरतापूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इस पर बयान दिया और कहा कि सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस और संबंधित एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। वहीं कतर ने यह भी चेता दिया है कि वो इस तरह के इजरायली व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि मिडल ईस्ट में एक बार जो टेंशन है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि वो जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देता है, वो अपने तमाम ऑपरेशंस को नहीं रोकेगा, ना ही खत्म करेगा। एक तरफ गाजा में पूरी तरीके से तबाही मचा चुका है इजराइल, अब गाजा पर पूर्ण नियंत्रण के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ अब कतर पर इस तरीके का हमला आगे किस बात का संकेत है, ये अब देखने वाली